उमें अलार्म भरो जात। अच्छा जब अलार्म भरो जात है, जब अलार्म बजत नहीं है कि बजत है, जब नहीं बजे, पर जोन टाइम को लगाओ गो है वो टाइम जरूर बजे। नहीं 1 सेकंड देते हुए नहीं होते हुए, जितने टाइम का अलार्म मोबाइल में लगा है उतने टाइम बजेगा। तो अपन कथा में आए हैं, तुम्हारे गौशाला को दान दे रहे हो, जो क्या कर रहे, जो मन को अलार्म सेट या हो रहा हो। ₹500 माने गांव से और 211 121 गुप्त दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोग ये जो कथा सुन रहे हैं, ये दान कर रही है, क्या है? ये मन का अलार्म है, जो पता है कब बजा थे। अब एक चर्चा देखियो जी, माता जी हरे कबू बतियात हैं जी हमाओ नाती छत पे से सिर के बल गिरो, का पता कौन पुण्य करे थे हमने, क्यों कोई इतनी सी चोट नहीं आई। मैंने कबू तो पुण्य करे थे, जब तो नाती बच गओ, और अगर पुण्य न करे होते तो अलार्म बज गओ कि नहीं बज गओ। भरो तुमने आज, वो बज है वो समय। कई बार अपन के भैया रे आज तो बिल्कुल बार बराबर बच गए, न ट्रक की नीचे चटनी बट जाती, का पता रे कौन पुण्य करे थी, मोड़ी मोड़ों के भाग्य से बच गए। मैंने कबू तो करो तो ये धर्म हमारा बुरे वक्त में काम आता है, बुरे वक्त में पैसा काम नहीं आता है। एक गाड़ी पलटी, 8 आदमी बैठे थे, 7 मर गए, 1 बचे आओ, वो तो पैसा गाओ तो का बचावे, घर के गए थे का बचावे, उते वो को पुण्य वो को मौत से भी बचा के ले आओ। इसीलिए दान अवश्य करना जीवन में। और वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा आपके दान की आवश्यकता किसी के लिए है तो सिर्फ गौ माता के लाने हैं, सिर्फ गौ माता के लिए जरूरत है, बाकी सब व्यवस्थित हैं। अकेली गैया फिर रही है। अभी दुनिया में गरीब बचे ही नहीं है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे, 1 लाख की मोटरसाइकिल से ज्यादा 10 गरीबा है। बताओ, पिसी लेवे मोटरसाइकिल से जा रहे, तुम गरीबा हो। हमें जो अभी डन हमें कौन वोट या चाहने तुम आई, क्या हमसे नाराज हो रहे हो? ने हमें चुनाव लड़ने आए, ने हमें राजनीति में हम परते आए हैं। तो हम दलबारे, अपन भी दलबारे हैं, उस दलाई को प्रचार कर रहे, पर हम किसी पार्टी के दल के नहीं हैं, हम तुलसी के दल के हैं, तुलसी दलवारे हैं। और अपने राम कृष्ण को प्रचार, भगवान भोलेनाथ को प्रचार करवे निकले हैं कि हमारी पार्टी से अधिक जुड़ो, सदस्यता ले, राम कृष्ण के बनो, भगवान का भजन करो। हम इसलिए निकले हैं। तो बात हल्ला न करो, इतनी बात यहाँ लगी तुम्हारे। बारगा लगाई के जानवर उजाड़ न करें, सुबह 12 गई फसल खान लगी ऐसा न करो। भूतों से छूटे सो 26 में बित गए। वृंदावन बिहारी लाल की मनु अब कमेटी को नाराज न करे, नहीं कम कल लिफाफा पत्रो होगा तो अब तो नहीं से आड़ी दादा जितनी विधि है सो न के है कि ले तो हम लिफा कार दियो पातरो, तो हमारी का कैसे मत पातरी कार दे वो को नहीं डराए हम। आओ हमारी किस्मत में जो तुम दे दियो घरे को बीमार मिले है, सो हम सब डॉक्टर को दे दें। इतने भर ने हो सो तुम कार हो का भगवान को मानने देने हुए, बताओ अच्छा गलत तो नहीं है। कहूँ भगवान खुने देने हुए, तुम पूरे बैसाख की बालें इकट्ठी करियो गेहूं की, अगू भगवान खुने वचन देने हुए
कहूँ एक ही बाल खराब हो गई भीतर की तो खेत की एक बाल नहीं बचे ध्यान रखियो। कहूँ एक ही बाल कहीं काय कहने लगे छल्ला गिरेगा छल्ला तो पेल भाव बाईपास 2-3 साल में कई काय कहने लगे अब भगवान इनके पास। इसमें भगवान को ने देने हुए तुम कछु कर लियो भैया और वो को देने हुए तो देवे की 1000 गली हैं और लेवे की भी 1000 ही गली हैं। इसे अब तो एक ही उद्देश्य है कि जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए और मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे राम को रखने हुए वैसे राखें रहे कि जरा सोच ले जरा सोच ले समझ ले प्राणी। ऐसी नहीं बिल्कुल शुद्ध हम तो बुंदेलखंडी में बताएं या तो स्टैंडर्ड ही किया है कि जानी नहीं आराम कि जानी नहीं आराम कागत होने ए तन की जानी नहीं आराम कागत हमारी को न पढ़ाई तन के जानी नहीं आराम कागत होने ए तन की जानी नहीं आराम कागत होने तन के। कहाँ गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार तन पे नैया लंगुटिया ए भैया तन पे नैया लगुटिया मर घट पे राम कागत होने ए तन की जानी नहीं आराम कागत होने ए तन के। हरि वो मखमल की गद्दी पे सोते हाथे तन खूबई बचाए अब नहीं गड़े रही लकड़ी ए भैया अब नहीं गड़े रही लकड़ी पहले तो भैया मखमल की गद्दी पे सोए अब सूखी लकड़ियों पे धरे बिना कपड़ों के अब नहीं कह रहे घर के गद्दा बिछा दे पिताजी को बिछाऊ थे। मखमल की गद्दी पे सोते हाथे तन खूबई बचाए अब नहीं गड़े रही लकड़ियां ए भैया अब नहीं गड़े रही लकड़ी मारे घाट पे राम कागत होने ए तन की जानी नहीं आराम कागत होने ए तन की।
चिता में अगन लगा के रे बेटा भय दूर। चिता में अगन लगा के रे बेटा भय दूर। भैया ने रे मोहे मोड़े ए भैया भैया ने रे मोहे मोड़े। का बन गए कसूर कागत होने ए तन की जानी नहीं आराम कागत होने ए तन की। और शुद्ध बुंदेलखंडी की पुट लगाए में तमूरा भजन देखो शुद्ध तमूरा कई जात है। आ गए थानेदार, थानेदार माने जमराजा। आ गए थानेदार लो आवे खो। आ गए थानेदार लो आवे खो। आ गए थानेदार हरी। और मार मुगरेंगे आले डारे फिर कर लाए तैयार। तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख ले परिवार। आखिरी में कहते तनक समय दे दे घर भर से मिलना है। पर आ गए थानेदार। आ गए थानेदार लो आवे खो। आ गए थानेदार लो आवे खो। आ गए थानेदार लो आवे खो। मार मुगरेंगे आले डारे फिर कर लाए तैयार। तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख लाए परिवार। पर जम राजा ने दम दम मचाई रे। जम राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी पगड़ी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जम राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। और आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। आरा तो समझ गए अरिया बनी रहते दीवाल में। का के तुम्हारे आरा अरिया। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। सो चलती बेरा खोलई ने पाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। और बाहर रो रहे बाप मतारी। बाहर रो रहे बाप मतारी। बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। बाहर रो रहे भैया बाप मतारी। और भीतर रो रही घर बाई रे। भीतर रो रही घर बाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़े। दम राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। जब राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए। राजा ने दम दम मचाई रे। माया बकरी बकरी में छोड़ आए।
लटका दे के बार। आखिरी में जयगत होने हैं भैया सबकी। लटका दे के बार, लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। और कोरी मटकिया में आगी धर लई। कोरी मटकिया में आगी धर लई। चार जनों ने डोली सजा दई। चार जनों ने डोली सजा दई। और पीछे से लद गौ लदाना, पीछे से लद गौ लदाना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। लटका दे के बार, अंगना में कर दे बिछोना। और ये भजन को अंतिम उपदेश जो हमारा भजन तुम YouTube पे सुन ली, वो पे डरो है 1 घंटा। बहुत लंबो भजन है, पूरो देह काया ही काया पे गाओ है हमने। मोबाइल पे इतनी बोल दियो विपिन बिहारी तमूरा भजन, सो पूरे भजन आ जाते। पर अंतिम उपदेश हमने जब जो आदो गीत गाओ है, काय भैया तुमने, काय भैया तुमने भजन काय छोड़ दो। काय भैया तुमने भजन काय छोड़ दे। काय भैया तुमने भजन काय छोड़ दे। काय भैया तुमने भजन काय छोड़ दे। और दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े। 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 बहु दद्दा को छोड़ दो, बहु दद्दा को छोड़ दो। काय भैया तुमने भजन को छोड़ दो। काय भैया तुमने दद्दा को छोड़ दो। काय भैया तुमने। काम ने छोड़े और क्रोध ने छोड़े। 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 मंदिर जाओ छोड़ दो, मंदिर जाओ छोड़ दो। काय भैया तुमने भजन जाओ छोड़ दो। काय भैया तुमने भजन काय छोड़ दे। 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 काय भैया तुमने। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे भैया जीवन की सत्यता जा है कि भगवान को न छोड़ियो। ठीक, तारकासुर का मतलब है तर्क, और समाज में फैले हुए तर्क को अगर दूर करना है तो तुम्हें पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें 6 चीजों की आवश्यकता है। 6 चीजों की आवश्यकता है पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए। कार्तिकेय जी के ये 6 मुख क्या हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अगर ये 6 चीजें तुम्हारे परिवार में हैं, समता का भाव, परिवार में समानता का भाव, दम अपनी इच्छाओं का दमन करना, उपरति दूसरों के गुण देखो और अपने अवगुण देखो,
जबकि अपन उल्टो करत हैं, दूसरों के अवगुण देखत हैं, वो खुद के गुण देख के मियाँ मिट्ठू बनत हैं। कई आदमी तो हमारे लगा मिलवे आ है, कहूं कहूं और पता का कहत, गुरु जी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। अरे यार, ये गांव में एक आदमी खराब हो सकत, दो हो सकत, पूरा गांव खराब थोड़ी हो सकत। अजय को हमारे लगा जाके भी आउत के महाराज हम तो ये गांव में लंका कैसे विभीषण पे दे, हम समझ जात के रावण तो मैं कहा है, हम समझ जात के दुष्ट जो है। अब गुण हमेशा अपने देखो कि मुझ में क्या कमी है। तितिक्षा, जिसके परिवार में दो बातें आ जाएं उनका परिवार कभी टूट नहीं सकता है। जिस परिवार में छोटे माफी मांगने में शर्म ना करें, अगर हमसे गलती हो गई बड़ों की, हाथ जोड़ के माफी मांग लो। अगर हमसे गलती हो गई, माफी मांगे में क्या दिक्कत है बड़ों से। तो जिसके घर में छोटे माफी मांगने में देर ना करें, शर्म ना करें, और बड़े माफ करवे में देर न करें, उनको परिवार कबू मिटा ही नहीं सकता। गलती हो जाए तो माफी मांग लो, और अगर कोई छोटा माफी मांग रहा है तो माफ करने में देर मत करो, क्योंकि जब यह मुट्ठी बंद होती है तब कमाल की होती है। मुट्ठी खुली, एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। परिवार में जितने लोग हैं सबका अपना अपना महत्व है, पर अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो मुट्ठी बन जाती है। एक बार जी लड़ पड़े रे सब रे, ये पांच है एक परिवार के सदस्य, जो बोलो कि हम सबसे बड़े, बोले काहे, बोले हमने हुए तो फिर जैसे को से लड़ने को ठेंगा बताओ, हम ही काम है यार, टाई बांधने तो अंगूठा, बटन लगाने तो अंगूठा काम में, बेल्ट लगाने तो अंगूठा काम में। सुजो बोलो हम सबसे बड़े, सुजा बोली हमारे बगल में खड़े तुम ऐसे बड़े, हमारे बगल में खड़े ऐसे बड़े, हमने तुम्हारे संगे हो तो का दीन के हो तुम। तो जब बीच की बोली कि अब हमें तो कोई से जरूरत ही नहीं है कि वो आवे की को बड़ो है, प्रत्यक्ष का प्रमाण। सुजा बोली कि तुम्हें मैंने रहियो को टीका लगाने सो हम आगे, भगवान को टीका लगाने, गुरु जी को टीका लगाने हम आगे। और जब ब्याह हो सुबह कह थे वाह अंगूठी पेरा थे रे, कौन मनिया है वाह कचुके थे यार अंग्रेजी में, हाउ कचुके थे यार, एंगेजमेंट। तुम्हारा भारी खबर है ना, ऐसे कह रहे हैं एंगेजमेंट है। इस उंगली ने कहा कि हमारा सीधा संबंध दिल से होता है, इसलिए अंगूठी इस उंगली में पहनाई जाती है। गुरु जी को भगवान को टीका भी ऐसे लगाओ चज्जे, क्योंकि इस उंगली का सीधा कनेक्शन हमारे दिल से है। तो इसने कही हम बड़े, जब बोली हम बगल में खड़े सो बड़े, जब बोली अप्रत्यक्ष का प्रमाण, जब बोली हम बड़े, अब रे गई जा ऐसे कही तुम क्या लिखा है लगे, जब हाथ जोड़ा तो भगवान के, जब सब हम सबसे आगे खड़े, हाथ जोड़ो हो तो सबसे आगे को हो जाए, चंगर गया हम सबसे बड़े, ये पांचों बड़े हैं, पर कब, जब मुट्ठी बंध जाए तब बड़े हो। ऐसे ही परिवार में हर व्यक्ति का एक ना एक महत्व है। और भैया दो काम परिवार में इकट्ठे करेंगे कबों कबों, उनको परिवार कबों बिगड़त नहीं है। जी के परिवार में दो काम इकट्ठे हुए, एक कबों कबों बैठ के भजन करेंगे, कछु तो रामान खोल लई घर भर के बैठ गए, एक जने पढ़े बाकी सुने। भजन महीना खान में एक आध दिन अपने घर इकट्ठे होकर करो, और 4-6 दिन में पूरे घर के भोजन इकट्ठे करो। जो अंदर जान लई कि आज घर भर के सब इकट्ठे हैं, तो बीच में भोजन रख ले,
और गोला बना के बैठ के खाओ, फिर देखो आनंद। ये पांच ही अलग अलग रहते, दिन भर नहीं रहते, पर जब कोरा उठा भी जात, जब इकट्ठी हो जात तो जात। तो जब तुम भी कोरा खावे बैठो रोटी तो इकट्ठे हो गए। अब इनमें से कहूँ ये कहीं अलग होगा, तुम रोटी खा के बताओ, खा पे। मतलब अगर परिवार में एक भी व्यक्ति अलग और दुखी है तो तुम्हारा 56 भोग धरे होए फिर भी तुम खा नहीं सकते। भगवान से प्रार्थना करियो, प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी दियो, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका प्रभु देते रहियो, तो समझ लियो कि जीवन धन्य है। और अगर परिवार साथ नहीं है तो सब व्यर्थ है। तितिक्षा, फिर श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो, गौ संत के प्रति श्रद्धा रखो, तब जीवन का आनंद बनेगा, वरना जीवन का आनंद बनने वाला नहीं है। असमाधान, सत्संग के द्वारा हर चीज का समाधान हो सकता है। ये छह मुंह गणेश कार्तिकेय जी के हैं, यही पुरुषार्थ है। और तारकासुर को जाके कार्तिकेय जी ने मार डाला। बोलो सदानंद भगवान की जय हो। इसके बाद सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि हे सोनक ऋषियों, अब हम तुम्हें गणेश जी के जन्म की कथा बताते हैं। कैसे गणेश जी का जन्म हुआ। तज्जन्मं चरित्रम दिव्यम सर्वमंगल मंगलम। भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का जो चरित्र अच्छे से सुन लेते हैं, ध्यान से सुनना, उनकी संतान सदमार्ग पे जाती है। एक बात और सुन लो हमारी, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मन का नहीं चल रहा है, ठीक, तुम्हारा पति तुम्हारे मन का नहीं चल रहा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन की नहीं चल रही, और कहूं 2 आदमी घर में तुम्हारी ने सुन रहे हो, तुम्हारा लड़का और तुम्हारी पत्नी कहूं तुम्हारी ने सुने, तो फिर हमारे संगे चलो सो गौशाला में रज्जो। अब काहे कौन डरे घर है, सैया कह रहा है। अगर जे की घरवारी और बाल बच्चों सुन वो बंद कर देवे, फिर वो दरवाजे डरे ही न रहो, चज्जो घरे के तो हरिद्वार चली जा, और न हमारे संगे चलो गौशाला, सो अपन बेहतरीन होते सेवा कर भी गैया की है। बताओ क्या मतलब है। हाँ ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे चला गया है, कुसंग में फंस गया है और तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तो एक काम करना, कार्तिकेय जी का चरित्र और गणेश जी का चरित्र जितना भी तुम्हें आवे, शंकर जी के मंदिर में जाके सुनाना शंकर जी को, और बिल्कुल करके देख लियो, हमारी कोनो बातें ऐसी नहीं है। 21 दिना तक पीपर को पत्ता ले जो, एक लाल चंदन से ऊपर शंकर जी की बनत जो पिंडी, और अपने बेटा को नाम, या पति ने सुन रहो तो वो को नाम, घर में वो पत्ता की करियो पूजा, और 21 दिन तक वो पत्ता शंकर जी की पिंडी पे चढ़ाया यो, तुम्हारा बाल बच्चों गलत रास्ता पे ने जे जिंदगी चलो ही गाओ हज तो लौट के आ जाए। पीपल के पत्ते पर शिव पिंडी बना के घर में पूजा करके शिव जी के मंदिर चढ़ाया, अपने आप तुम्हारा परिवार तुम्हारी तरफ मुड़ के आ जाए। तो स्वामी कार्तिकेय जी की कथा, इसके बाद गणेश जी का जन्म, बात यहां से आती है। अच्छा एक बात और सुनो, रामचरितमानस के दोहा नंबर 100 हमने बताया था, उसमें लिखा है
के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी और सुने अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिय जान। शंकर जी की शादी में गणेश जी की पूजा भाई ऐसा लिखो रामायण में कैसे हो गई। जो तो ऐसो हाल होगा हो कि एक बच्चा ने अपनी मम्मी की शादी को एल्बम में निकालो अलमारी में से, पलका पे बैठ गया और रोन लगो। मम्मी ने पूछी काय रो रहा है? कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं उतरवाई। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चों की फोटो कहां से आ जाए? इतिया जब बेटा जी बैठी बुआ, अच्छा मनु आ गई है, बैठो बेटा, बैठ जा बिटिया। तो निवेदन ये कर रहा था कि माता पिता की शादी में बच्चे की फोटो कहां से आएगी? तो शंकर जी और पार्वती की शादी में गणेश जी की पूजा कैसे हो जाए? लिखो है मनोरामान में। तुलसीदास जी कह रहे कि सुनी अचरज जन करे को अचरज कारीगो ने कैसे हुज्जे अचरज? वो तो हुज्जे। तो बात जा सुन लो। उत काले को है गणपति। गण कितने प्रकार के होते हैं? जो ज्योतिष से संबंधित आचार्य गण बैठे हों, शास्त्र के अनुसार गण होते हैं 3 प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब भगवान ने ये 3 ही गण बनाए तब इनको एक राजा चाहने तो तीनों गणों पे जो अपना आधिपत्य रख सके तो एक पद बनाया गया गणपति। गणपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे विधायक किसी व्यक्ति का नाम है क्या? सरपंच कोनो व्यक्ति को नाम है, सचिव कोनो व्यक्ति को नाम है, सांसद कोनो व्यक्ति को नाम है, मुख्यमंत्री कोनो व्यक्ति को नाम है, प्रधानमंत्री कोनो व्यक्ति नहीं, ये पद है। उस पे जो बैठ जाएगा वो कहलाएगा पद पे बैठने के बाद। उदाहरण के तौर पे अपने ते 3 प्रकार की सभाएं हैं, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा। 3 प्रकार की। इतना पीछे ललकार भी खतरा पीछे ही बारों से ज्यादा रहता, आगे बारी तो हमें दिखा रहा है। अब पीछे बारी दद्दा कुछ ने का कर दे में का ठिकानो। बेज जगदम्बा हरो है। अच्छी से कथा सुनो, कथा में बोले ना कहीं लड़ांग फूसास मेले है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन तीनों पे शासन किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तीनों भंग कर दे। ऐसे ही ये 3 गण थे, राक्षस गण, मनुष्य गण, देवता गण। और इनका सबसे पहला जो पद गणपति बना उस पे भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। सबसे पहले कौन राष्ट्रपति गणपति बने? श्री कृष्ण। और भगवान शंकर की शादी में श्री कृष्ण की पूजा भाई। और वही मंडप में पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कही कि भोलेनाथ ऐसी कृपा हो जाए, अपने ते भी ऐसो बालक हो जाए
जो प्रथम पूज्य हुए, भगवान गणेश ने कहा चलो हम आ हैं तुम आए थे। तो श्री कृष्ण का अवतार ही गणेश जी हैं। अब थोड़ा और गहराई में अपन कथा में चले। एक दिन की बात, माता पार्वती कर रही थी स्नान और शंकर जी पहुंच गए बिल्कुल पास में। पार्वती बोली कि भोलेनाथ आप भली मेरे पति हो, पर मैं स्नान कर रही हूं तो आपको आहट करके आना था, कुंडी बजा के। अब शंकर जी बोलो तो कहां आहट कहां कुंडी बजा दें, जब चौखटे ही नहीं लगी सपाट में, इतना डरो। तुम एक काम करो, कल से तो को बैठा रहो, जितनी टाइम स्नान करो तो किसी गण को बैठा दो। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को बैठा दो। शंकर जी दूसरे दिन फिर पास में पहुंचे। पार्वती बोली तुम्हें कौन रोको ने? बोले नहीं। कार्तिकेय जी से कही, कार्तिकेय जी बोले आपने जा कही थी कि कोई नहीं आवे, अब तुमने जाना कही थी कि पिताजी नहीं आवे घरे। पार्वती ने एक थप्पड़ मार दिया, और जो थप्पड़ मारा, कार्तिकेय ने कहा सुनो, आज थप्पड़ मारा सो मारा, तुम हमारी मां नहीं हो, हमारी मां गंगा है और पिता शंकर है, आज के बाद थप्पड़ ने मार दियो। पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन माता पार्वती बैठी बैठी विचार कर रही थी कि हम आओ ऐसो बेटा हुए तो ऐसो मुंह, ऐसे हाथ, ऐसे पांव। अब आदमी तो कहते हैं कि पार्वती के मेल से शंकर जी भाई, एवे गणेश जी भाई। अब ये सो कि तुम मेल लगो तो पार्वती हो, कब से न सपरो तो कि बाल बच्चों बना दो। नहीं नहीं, मेल से नहीं भाई, मेयर से भाई है। ला की जगह रा कर दे, एल की जगह यार कर ले। मेयर संस्कृत में उपटन को कहते हैं, जो माताएं उपटन लगाओ थे वो मेयर कही जाते। पार्वती जी उपटन लगा रही थी और वही उपटन छुटा छुटा बतियां सी बनाई, पेट बनाओ, मुंह बनाओ, एक बालक बन गओ, बोट के खड़ो होगा। मां मेरा नाम। पार्वती ने कहा बेटा बहुत विनय के बाद तुम हमारे यहां आए हो, तुम्हारा प्रथम नाम होगा विनायक, आगे तुम्हारे नाम बढ़ते जाएंगे। आप तो चारों ही तरफ हल्ला मच गओ कि गोरा के लल्ला हो गए, बड़े बड़े देवता आए। उताई शनि देव आ गओ, सब तो गोरा को पल्ला में लल्ला को आशीर्वाद दे रहे, शनि देव एक तरफ खड़े। पार्वती जी गई, बोले का शनि तुम्हें अच्छो नहीं लगो कि हमारा मतलब लड़का होगा? अरे शनि बोले माता हमें बहुत खुशी भाई। तो बोले तुम आशीर्वाद देवे का नहीं जा रहे? बोले हम दे आए दूर से। पार्वती बोली नहीं नहीं जाओ, लेकर जाओ, वो की मूड पे हाथ धर के आओ। शनिदेव बोले माता हम नहीं जा पाए। बोले जाओ। शनिदेव बोले माता कछु कारण है? बोले नहीं नहीं, बताओ का कारण है, बताने पर है। शनिदेव बोले माता कछु बातें ऐसी होत हैं कि जो अपन सियानों के सामने नहीं कर सकत, मर्यादा है। पार्वती बोली नहीं तुम तो बताओ। तो शनिदेव बोले सुन ले माता, हम बार बार कह रहे कि हम नहीं बताओ चाहत, पर तुम कह रही तो सुन ले अब कि हम काय नहीं देख रहे तुम्हारा लड़का है। बोले काय? बोले माता मैं सूर्य पुत्र शनि हूं, मैं सूर्य पुत्र शनि हूं। अपनी तो कौन सी नदी बह रही? तबा, एक तबा ही नाम है कि ताप्ती। देन बा हम समझ रहे थे जब ताप्ती नदी आए, माने ताप्ती अलग है, तबा अलग है, जानो ही ताप्ती। तो फिर बात खत्म। वृंदावन बिहारी लाल की। शनिदेव ने कहा मां सुनो, हम तुम्हारे लल्ला को ऐसे नहीं देख रहे, एक कारण है। बोले का? बोले मां
मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था कि हमारे पिताजी भी हमारे सामने फीके लगत थे। जब हम पृथ्वी पे चलत थे तो ऐसा लगा तो कि हजारों कामदेव एक शरीर लेकर चल रहे हुए। माता हम तो सुंदर हते ही, पर जब हमारी शादी भई और हमें पत्नी मिली वह इतनी सुंदर कि हमसे लाख गुना सुंदर, उसका नाम था कालिका। पर माता हमें एक खराब आदत पड़ गई शादी के बाद। बोले हमें नैन मटक्का करने की आदत पड़ गई। हम दिन भर सभा में बैठे और अप्सराओं से नैना लड़ावे। माता हमारी पत्नी को खराब लगे। धीरे धीरे जा हालत हो गई कि जिस दिन हम सभा में न जाएं तो अप्सराएं हमारे घरे देख भी आ जाएं। हमारी पत्नी को खराब लगे जब भी मुंह पे कहें कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह ही नहीं सकते। अब बताओ जैसे कौन तुम्हारे घरे आ जाए ऐसी कागत हो जे तुमों की बताओ। घरवारी तुम्हें पूरे गांव में खचूरत है और वो की तो बागत कर है जी को जा कहता है कि हम तुम्हारे पति के बिना रह ही नहीं सकत। चुटज्जा पकड़ के और बिलज्जा सी खचूर है। शनिदेव बोले मां जिस दिन में सभा में नहीं जाता तो अप्सराएं मेरे घर आ जाती। एक दिन की बात माता, हम सभा में बैठे नैन मटक्का कर रहे थे और माता उसी समय हमारी पत्नी आ गई कालिका और वह हमारे सिंहासन के बगल में खड़ी हो गई। हमने देखो ही नहीं कि जब बगल में खड़ी। हम तो अपनों काम लगाए थे अप्सराओं से नैन मटक्का कर रहे थे। हमारी पत्नी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर बोली शनिदेव तुम्हें बहुत शौक है नैन मटक्का करवे को, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारा पूरा शरीर काला हो जाए। मां पतिव्रता की श्राप घली। हम गोरे चट्टे हती सुबल को कर्जा पड़ गए और हमारी पत्नी ने श्राप दे दी कि आज के बाद जिसको भी तुम नजर उठा के देख दोगे उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। शनि की 7.5 इतनी खतरनाक होते कि आदमी अकेलो मरा तो नहीं है, बस बाकी सब कर्म हो जातों के संग। शनि की 7.5 जे पे परत है। महाभारत की कथा तुम उन्होंने सुनी हुई, राजा नल दमयंती की कथा को ने सुनाई हुई कबो। जब राजा नल और दमयंती पे शनि की दशा चली, राजपाट सब छिन गाओ। 3 दिन के भूखे फिर रहे थे जंगल में, मरवे बारे हते। इन मच्छरियां पकड़ लाई खावे के लाने, कछु मिला ही नहीं रहा तो भी मच्छरियां भूंज लाई, आगी पे सेंक लाई और भी सिकी सिकाई मच्छरियां पानी में उचट गई। जाए आए शनि की दशा, भूंजी मच्छरियां उचट गई। बहुत भयंकर दशा हो शनि की। शनि अकेलो डरात कहा हनुमान जी को बस, और को नहीं डराए। हनुमान जी पे आई रे शनि की दशा। शनि पहुंचो, बाबा कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। शनि बोलो के हनुमान सावधान। हनुमान जी बोले काहे? बोले हमारी दशा आ रही। हनुमान जी बोले मैं काहे को सावधान, आ जा। शनि बोलो कि तुम हमें जानता नहीं है। हनुमान जी बोले हमें तो टाइम भी नहीं है, तुम्हारी दशा आ रही, आ जा। कहाँ से याद? बोले सिर से। बोले बैठ जा। शनि बोलो कि हम 19 साल रहे हैं। हनुमान जी बोले हमारी तरफ से 38। शनि बोलो कि 19 मिनट में पका ले आ जाओ, तुम हम अब जानता नहीं है। हनुमान जी बोले कि चलो नहीं हमें करन दे भजन, तुम तो मूड पे बैठा तो बैठ जा। शनि बोलो कि हमें बैठन दे फिर तुम्हें समझ में आए। हनुमान जी बोले हमें आए समझ में कि तुम्हें जो तो बताए वक्त, तुम तो आ जा। शनि आओ, हनुमान जी के सिर पे बैठ गओ। हनुमान जी ने 5,000 कुंटल को उठाओ पथरा और मूड पे धल लाओ के ले
अभी तो लग गए श्री राम जय, अब एक ही सांस निकाले, कहले हनुमान हनुमान। हनुमान जी ने एक पथरा पे पथरा और धारता उतना ही वजन को। अब जो कहे हनुमान जी हमें उतार दे, ए बचा ले। हनुमान जी बोले कार्य कह रहे थे 19 साल, अब 9 मिनट भाई ना चल ले आ रहे हैं से, रुको अबे तना खातरदारी साल 2 साल तो रुको। सनी बोले इतने में तो हमारा ही है, अब नया है तुम्हारे ते आज भर छोड़ दे। हनुमान जी बोले हम परिक्रमा को टेम होगा और फिर हम भजन पे बैठ जाए, तुम तो मुड़ई पे बैठे रहो। वो कह लगे हम मार जाए जो नो। हनुमान जी बोले तो हम जाते हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर बे रोज, तुम चलो बतिया चल भी। सनी बोलो हमने दौड़ पे। हनुमान जी बोले हमारे व्यवस्था है टराली की। हनुमान जी ने पथरा उतारी, सनी को पटके नीचे जो कुंदा फंसाओ, समझ गए, कुंदा में लपेटो वो दौड़ लगा दी। अब सनी कहूँ ये पहाड़ में घले कहूँ, ये दीवाल में घले कहूँ, ये पथरा में, रोम रोम छुल गए उनके। परिक्रमा करके आंसू बजे नासो का पराओ। हनुमान जी बोले अब सुनाओ, अब रहे हो 19 साल। वो कहने लगो बात तो बाद में जावा, तो पूरा शरीर जल रहा है, कछु दे दी लगा दे क्रीम म्रीम। हनुमान जी बोले अपन संत आदमी बाबा बनो का क्रीम म्रीम को करने। हाँ हम तो शाम को दिया जला तनक सो तेल धरो है कहो तो वो लगा ले। सनी बोलो वो ही दे दे। हनुमान जी बोले सुने दे, पहले वचन दो कि जो मेरे मंदिर में आके राम भजन करेगा और शनिवार को तुम्हें तेल चढ़ाएगा उस पे तुम्हारी दशा नहीं बैठेगी। सनी बोलो हम तुम्हें वचन दे रहे। सनी को शरीर छुलवा धरो, यही से उनको तेल चढ़ाते, रोम रोम छुलवा धरो। हनुमान जी ने ऐसे रगड़े थे ऐसे। तो सनी बोला मां मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया कि जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी उस पे शनि की महादशा लग जाएगी। ऐसे ध्यान रखियो भैया, कबहू भी भूल के शनि देव के मंदिर जाओ तो सामने खड़े होकर दर्शन न करियो, का भरोसा कभी नजर उठा दे। अगर तुम पे नजर पड़ गई तो मार जाओ। जब भी शनि के मंदिर जाना तो बगल में तिरछे होके दर्शन करना, प्रणाम भी तिरछे होके करना। सामने कबहू खड़े नहीं हो जो शनि मंदिर में, कबहू भूल के। अरे पार्वती बोली के शनि चलो हमारे लल्ला देखो, जो साधारण बाल बच्चों नहीं जो गोरा को लल्ला आए, ये पे कोई की श्राप मराप नहीं चला। चलो और जो शनि देव गए और गोरा के लल्ला को पल्ला में चेहरा पे नजर डाली, गणेश जी की इतनी गर्दन बिल्कुल करिया पर गई, बिल्कुल करिया। पार्वती तो रो भी बैठ गई। शनि बोले मां हमने तुमसे पहले कहा था कि पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हार जाते। आप शनि देव तो चले गए, अब पार्वती रोत रहे थे कि पूरो मोड़ा तो मुंह धरो बिल्कुल केवला घाए। एक दिन शंकर जी आए और शंकर जी ने वह गर्दन काट ली। अब वह गर्दन कहां गई ध्यान से सुन लियो। पहलो प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में वह गर्दन कटी और श्री कृष्ण में समा गई, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण महारामायण का शुक्राचार्य ने वह गर्दन ले जाके हवन में होम दी, दूसरो प्रमाण। तीसरा प्रमाण एक दिन पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुमने हमारे बच्चा के शीश पे हाथी को शीश तो जोड़ दो, पर बा गर्दन कहां है? शंकर जी बोले देवी हमने काट के समुद्र में फेंक दी थी। पार्वती शंकर जी को लेकर गई समुद्र के पास और जाके बोली कि भोलेनाथ समुद्र हमारे बेटे का शीश दे दो। समुद्र बोलो हमारे ते नहीं है। शंकर जी बोले वो रखो बीच समुद्र में। समुद्र बोलो जो हमने कह दी कि नहीं है, नहीं तो आई आए ने हम दे रहे आए। पार्वती ने खूब अनुनय विनय करी पर शीश नहीं दो। पार्वती ने श्राप दे दी समुद्र को। ध्यान से सुनियो, हे समुद्र तुमने
तुमने हमारे बेटे की गर्दन देने से मना किया है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे घाट पर कभी कोई साधु संत महात्मा तपस्या नहीं करेगा। समुद्र पर की घाट पर कोई ने तपस्या नहीं करी आज, नो। एक महात्मा को नाम बता दे। सबसे ज्यादा संत साधु अगर कहूं तपस्या करत तो कहां करत बताओ? नर्मदा जी के घाट पे सबसे ज्यादा संत नर्मदा घाट पे तपस्या करत है। और दूसरा श्राप दिया, तुम मेरे बेटे का शीश नहीं दे रहे हो, आज से मेरे बेटे का शीश पहाड़ बन जाएगा और उस पे जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और समुद्र, तीसरा श्राप, तुम खारा हो जाएगा, तेरे पास पानी तो बहुत रहेगा पर तुम कभी किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा। समुद्र खारा हो गया। संजोग अगस्त ऋषि बने, 3 आचमनी में पी लाओ, लघु शंका के द्वारा निकाल दो, पर जब श्राप पार्वती की हती। अब गणेश जी का वो शीश पहाड़ बन गया। सुंदरकांड में जो कथा लिखी है पढ़ लियो। तुमने पढ़त हो एक चौपाई हो, जो हमने पढ़त है सो चौपाई को पूरे पुराणों में ढूंढ लेते कई बेर में कि ये चौपाई को कौन पुराण में कहाँ का लिखो है, फिर वो इकट्ठो करके कथा बना कर रख लेते। कौन सी चौपाई कहाँ मिली गणेश जी के मूड सिर के संबंधित चौपाई? तो हनुमान जी कूदे हैं, ध्यान, शनिवार है तनक चर्चा बाबा की भी कर लीजिए 2 मिनट की। हनुमान जी कूदे, पार्वती ने शंकर जी से कहा रुक जाओ। बोले काय? बोले हनुमान लंका जा रहा हो। और यह सोने हुए कि गणेश को सिर पहाड़ बन गया, ऊपर हनुमान जी पांव धरे, सुन के सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले तुम ज्यादा ने पकड़ो, हनुमान जी को जाना था तुम? बोले काय? बोले वो के सिर के टुकड़ा नहीं हो सका। बोले काय? बोले उन्हें मौत को पहले ही खा लो। हनुमान जी मौत खा गए थे रावण के तो पहले, लिखो है सुंदरकांड में। हनुमान जी ने भरी छलांग, रावण की पार्टी से बंधो तो काल, रावण ने काल को छोड़ो, हे काल जा और उस बंदर को खा ले। काल गाओ, हनुमान जी से बोलो हे बंदर कौन है? हनुमान जी बोले हम तो ठीक, तुम बताओ को आओ। काल बोलो तुम हमें जानता नहीं है। हनुमान जी बोले तुम हमें भी नहीं जानता। काल बोलो कि हम काल हैं। हनुमान जी बोले तो फिर हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम। हनुमान जी बोले कैसे भगत आए? बोले तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले कार्य इतनी दम हो गई काल की कि महाकाल को खा जाए। हनुमान जी ने पकड़ी घुटकी को गुटक गए, काला ही खा लाओ। लिखो है सुंदरकांड में के उमा न कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते काल ही खाई। काल को खा गए हनुमान जी। तो हनुमान जी कूद रहे हैं कि शैल विशाल देखे के आगे। पार्वती ने रोको रोको। शंकर जी बोले कूद जान दे। ता पर कूद चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी को कोई भय नहीं। तो एक प्रमाण जो मलत गणेश जी की मूल जा है। अब एक प्रमाण देखियो, समुद्र मंथन भाव, ठीक, अमृत को घटने करो। कथा तो उन्होंने भागवत में सुन ली हो जाए। देवता दानव लेन लगा के बैठ गए अमृत को। भगवान देवताओं को अमृत पिलाए, राक्षसों को शराब पिया दी। एक राक्षस भेष बदल के बैठ गया। कथा तो यहाँ सही आए। शंकर जी ने भगवान ने हुक्म भी अमृत पिया दो। सबने कही कि जो राक्षस आए सो भगवान ने सुदर्शन फेंको। सो के 2 टुकड़ा हो गए। ऊपर को बनो राहु, नीचे को बनो केतु। कथा तुमने जाने तो अपन तो मेन बात पे आओ। जो राहु का कटा सिर था वो अमृत के कलश को दौड़ो।
भगवान ने जल्दी जल्दी में वो कलश चंद्रमा का फेंक दो। चंद्रमा ने वो घट लाओ, वो दौड़ लगा दी। कहां पहुंचे? नासिक गोदावरी में। 12 साल तक अमृत को घट लाए होते छुपे रहे। जो राहु तई पहुंच गओ तन छीना छपटी भाई, राहु ते से भगे सो आ गए उज्जैन। सो 12 साल छुपे रहे छिपरा में। राहु ढूंढत ढूंढत तई आ गओ। इते छीना छपटी भाई, कछु अमृत की बूंदे ते गिरी। इते से भगो चंद्रमा, सो पहुंचो प्रयाग इलाहाबाद। 12 साल उते छुपो रहो। उते छीना छपटी भाई, उते से पहुंचो हरिद्वार। उते छीना छपटी भाई। 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। इस 4 जगह 12 साल में कुंभ लगा थे। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। अब आदमी कहते हैं कि भगवान वो अमृत को कलश गड़ोर पे लाए चले जा रहे थे, वो घटा तो फूटो, सो में बूंदें गिरत गई। इरे तो भी तो तुम्हारी ताप्ती नदी में सोई गिर जाती तबाह में। और जहां बूंद टपकी सो पानी पानी में टपकी रे, एक आध जमीन पे गिर जाती। यहां सब पगले आई। 4 जगह 12-12 साल चंद्रमा छुपे रहे। हरिद्वार से चंद्रमा कैलाश पे पहुंचो, शंकर जी की गोदी में बैठ गओ, छुप गओ। राहु ढूंढत ढूंढत पहुंच गओ। शंकर जी लगा समाधि। राहु बैठो सामने, शंकर जी की खुली आंख है। देखो के कटोसर धरो। बोले कौन हो? बोले राहु। क्यों आए? बोले आपकी कृपा देखबे। शंकर जी तो अलमस्त देवता है, मांगो का चाहत जो बोलो। राहु के एक ही वरदान दे दे कि चंद्रमा जहां भी होए उठा के हमारे मुंह में धर दे बस। अब चंद्रमा अमृत को घट लाए होली में। वो कहने लगो शंकर जी ऐसा न करो। अब शंकर जी बोले तथास्तु। चंद्रमा बोलो अब। शंकर जी बोले हाँ मनाए अपन ने तो जो कह दई कह दई, आपन नहीं मान सकत। अच्छा जो राहु सोच रहा हो तो बैठो बैठो कि शंकर जी जैसा ही चंद्रमा को माए मुंह में रखें और हमें को कच्चो गुटक लें। अब वो जा भूल गाओ कि नीचे मेदना साफ अकेली गर्दन तो है ही गुट कैले सुबह रे आज। शंकर जी ने पढ़ लाई। चंद्रमा से बोली चंद्रमा तुम एक बार के मुंह में चली जा, वो तुम्हें गुटक है, तुम कूद के फिर आ जा। जो हमारी बात रहे जे बचा हम ले। खोलो राहु मुंह। और जो राहु ने मुंह खोला चंद्रमा को रखा, इन्हें गुट को नीचे गिरो, फिर ओली में बैठ गओ। राहु बोलो हमें भी गोदी में बैठा रहो। शंकर जी बोले तुम भी भागे आओ, हमें क्या दिक्कत है। जैसा ही राहु शिव जी की गोदी में आया और चंद्रमा माथे पे पहुंच गओ। शंकर जी की समाधि लग गई। अब शंकर जी हले। अमृत को कलश सुबह झलके जो राहु पियत रहो रे। शंकर जी की समाधि खुली। 108 मूणे हो गई। शंकर जी ने कही ये कही राहु तो रिपेयर है दुनिया को। कहूँ जी 108 छूट गए तो शंकर जी ने पत्थरों से देखो सांप होता डरे थे हड्डा। सो एक हड्डा उठा के दे मूड में टुकली कर कर के डार के सांप लगा के गांठ गरी में पेल लेके ले जी है मुंडमाल। भी राहु के मुंडमाल है पैर शंकर जी। पार्वती ने पूछा मेरा बेटे का शीश कहाँ है? शंकर जी बोले सुन ले देवी, अब हमारे माथे पे बैठो है चंद्रमा। वो चंद्रमा लाए हैं घट करवा। हमने तुम्हारे लड़का की मूल उठा के वो करवा पे धर दी। अमर हो गई, जिंदा बनी रहे। तुम्हें जब देखने सो देखा रहियो। और हम जो हिलत हैं अमृत झलक है ने। पार्वती बोली कौन देना कौन देना? बोले चौथ के दिना। ध्यान से सुना जाइए। चौथ के दिना करवा पे गणेश जी को सिर रख दो। वो तिथि को नाम का पड़ गाओ करवा चौथ, जो माताएं व्रत करत है। ध्यान से सुन जाइयो बात। चौथ के दिन करवा पे शीश रख दो, वो को नाम पड़ गाओ करवा चौथ। पार्वती बोली तो सुनो, आज के दिन जो भी सुहागन नारी दिन भर व्रत करके और शाम को मेरे बेटे का शीश देख के अपने पति का शीश देख चेहरा देखेगी,
उस पत्नी के मांग के सिंदूर की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। शनिदेव प्रकट हो गए, बोले मां ये सब मेरे कारण हुआ है, तो मैं भी आज एक वचन देता हूं। बोले क्या? जब कोई सुहागन नारी शाम के वक्त आपके बेटे का चेहरा देख के अपने पति का चेहरा देखेगी और अगर बीच में मेरा पर्दा कर देगी तो उसके जीवन में शनि की 7.5 नहीं आएगी। शनि का धातु क्या है? लोहा। चलना काय को बनत? लोहे को। इस लोहे को पर्दा करके पहले चंद्रमा देखत है और चंद्रमा में गणेश जी को सिर और फिर पति को दर्शन करत है। जो करवा चौथ के दिन व्रत करती हैं माताएं और पति का दर्शन शनि का पर्दा करके करती हैं, उसका पति जीवन में सुसाइड नहीं करता और शनि की उस पर कभी 7.5 नहीं बैठती। ध्यान से सुन लेना। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले मां ये सब मेरे कारण भी हुआ है, तो मैं भी एक वचन वरदान देता हूं। ध्यान से सुन लेना माताओं। मां जो भी सुहागन नारी मेरा चेहरा देखेगी चलना में से और अपने पति के दर्शन कर है, और जब पति व्रत टुरवा है, पानी पियाऊत के नहीं पियाऊत? जजमान कहा बताओ और तुमने पियाऊ तो है कुआरी बज्जा कुआ कपिल इरे तुम लोग भी आओ गए तन से तो भाई है अरे पापा की तो गताई हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये तो आनंद की बातें हैं, समय होगा वह। जब पति